Hello everyone, this is Educator Dwani Gandhi here, and I welcome you all to this ACE account series in which we are doing your preparations of entire class 12 boards for 2023 in an amazing mind-blowing manner wherein in 25 classes we aim to cover the most important topics set there for all of you. Ladies and gentlemen, how are you doing? Hope that's amazing, good, and awesome. This is class 4 of the 25 with your educator Dwani Gandhi here. I teach you accountancy for class 11th and 12th on this channel of an Academy CBSE Commerce 11th and 12th, and also on the Academy platform since the last 4 years. I've just not taught them, I've also taught for 11th and 12th business studies and English literature, and I've also taught CA foundation students for logical reasoning, BCK, and CA intro students for cost accounting, auditing, and other subjects. Ladies and gentlemen, I've also completed educational wise my double masters, my masters in management, marketing management, and also my MCOM with All India rank 23rd across university. So far, we've covered an amazing, beautiful journey, and today we are going ahead to learn the next segment of our story of 20 classes. Today, we will be looking forward ahead to which topic. It's interesting. It's called, as I promised in the previous class, as you had all commented, the methods of goodwill. Now, you must be having a very common question कि मैम आपने methods of goodwill के बारे में जो है लास्ट क्लास में हमको ट्रीटमेंट बता दिया था कि किसको कैसे कैसे ट्रीट करें, पर क्या ये गुडविल आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मिलेगा? इट्स नॉट वेरी श्योर। ये क्वेश्चन में आपको कई बारी ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढने के लिए पहले आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि कौन से मेथड से जो है आप एग्जैक्टली इस गुडविल को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू राइट नाउ ओवर हियर कि आप कौन से तरीके से जो है इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो या कैन यू नाउ सी द स्क्रीन्स हियर? परफेक्ट। सो मेथड्स जो है गुडविल के वो कुछ इस टाइप के हैं। यू हैव थ्री बाइफिकेशन सेट आउट देयर। फर्स्ट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड इन विच यू हैव सिंपल एंड वेटेड एवरेज मेथड। देन यू हैव द सुपर प्रॉफिट मेथड एंड देन यू हैव द कैपिटलाइजेशन मेथड जिसके अंदर दो टाइप होते हैं अगेन, एवरेज एंड सुपर वाले। तो लेट अस सी हाउ दिस फैमिली एग्जैक्टली वर्क्स लाइक। इसके अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को ध्यान देने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ट्रस्ट मी, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ओनली इफ यू नो हाउ टू डू देम देन कैन यू मेक श्योर कि ये मेथड्स की जर्नी जो है आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको प्रेपरेशन रहना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहला द एवरेज प्रॉफिट सेगमेंट जिसके अंदर में वी हैव टू एलिमेंट्स, सिंपल एंड वेटेड। इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट टू कैलकुलेट द सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, हाउ डू यू डू दैट? जितने भी साल का आपको प्रॉफिट्स वहाँ पे पूछा है कि टेक 3 years एवरेज, 4 years एवरेज, तो उतने लास्ट 4 year 3 year का डेटा भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। ऑल राइट, तो वो जो भी आपके पास नंबर्स है, जस्ट डू द टोटल ऑफ ऑल दोज प्रॉफिट्स। इट कैन इंक्लूड लॉस ऑल्सो। लॉस है तो वो नंबर को आप नेगेटिव में लेके माइनस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी है, 4 साल 5 साल जो भी है उससे डिवाइड कर लो, इससे यू गेट द एवरेज प्रॉफिट। अब सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मिलना इनफ नहीं है गुडविल कैलकुलेट करने की। ये एवरेज प्रॉफिट जो आपको मिला है यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। व्हाट इज दैट? ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, क्लियरली मेंशन किया जाता है। 2 years परचेज, 2.5 years परचेज, 5 years परचेज, 7 years परचेज, 1 year परचेज, 1.5 years परचेज, कुछ भी हो सकता है। जो भी क्वेश्चन विल टेल यू, यू हैव टू जस्ट स्ट्रेट अवे पिक दैट अप एंड यू हैव टू गो हेड विद। आई होप दिस इज कूल फॉर ऑल ऑफ यू। एवरेज प्रॉफिट मेथड इन द सिंपल रेंज। अब सिंपल के अंदर क्या होता है, ये कोई ट्रेंड नहीं देखता है, यानी कि ये लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर वाला, उसके भी लास्ट ईयर वाला जो भी प्रॉफिट है उसको एक सेम लेवल पे ही जज करता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या बोलता है कि इट फॉलोज अ ट्रेंड। अगर अगर आपके प्रॉफिट कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यानी हर साल जो वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है या घटते घटते जा रहा है, तो ट्रेंड में इट्स ऑब्वियस सी बात है कि बाबा जो आपके रिसेंट ईयर्स है उनको ज़्यादा वेटेज मिलता है जनरली, जो आपके पास्ट ईयर्स है उनको कम वेटेज मिलता है। तो यही वेट्स जो है हमको असाइन करने। अब ये वेट्स असाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके हेड्स ऐसे होंगे, जो हर साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है, लाइक ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, आप वो प्रॉफिट्स लिस्ट डाउन कर ले। क्वेश्चन में ही दे विल ऑल्सो गिव यू द वेट्स, हर एक को क्या क्या वेट देना है, जैसे 1 weight, 2 weight, 3 weight, 4, 5, ऐसा नंबर क्वांटिटी दिया जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज इन द प्रोडक्ट कॉलम जो आप तीसरा बनाते हो, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट,
ठीक है, लाइक अगर 40,000 है, 40,000 और वेट में 2 दिया है तो 40,000 इंटू 2 80,000 आप प्रोडक्ट में लिख देंगे। अगर आपका कुछ भी है ये केस के अंदर में, तो आप वो चीज़ को जो है प्रोडक्ट कॉलम में लिखने के बाद टोटल वेट्स का टोटल करना, प्रॉफिट का टोटल नहीं करना है इस बार। वेट का टोटल, प्रोडक्ट का टोटल, एंड आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड हो जाएगा ये जो प्रोडक्ट टोटल है इसको आप डिवाइड करें टोटल वेट से, यानी 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 4 वेट्स अगर दिए तो टोटल ऑफ वेट्स इज 10 एंड प्रोडक्ट आपका समझो आ रहा है 10 लाख। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 10 लाख डिवाइड बाई 10 1 लाख। अब इसके बाद में इसका गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? सिंपल है, सेम जैसा एवरेज का था, सिंपल एवरेज का था, वैसे ही वेटेड एवरेज का भी सेम टू सेम है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो आपको क्वेश्चन में क्लियर कट बताया गया होगा। यू डोंट हैव टू अज्यूम इट एनीथिंग ऑन योर ओन, सिंपल स्ट्रेट वे में ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, उसी को लेना है, कहीं और से भी ये आएगा नहीं। मेक श्योर ये एमसीक्यू के लिए भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न दीज मेथड्स, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार मेथड का नाम नहीं दिया जाता है, गिवन डेटा के बेस पर आपको जज करना पड़ता है। अगर 3-4 साल का खाली प्रॉफिट दिया है, कोई वेट नहीं दिया है, तो आप सिंपल एवरेज मेथड लेंगे। अगर आपको साथ में वेट्स भी असाइन करे गए या कहीं बोला है कि ट्रेंड है, आपको दिख रहा है ट्रेंड है और वेट भी दिया गया है, तो वो केस में आपको वेट्स भी असाइन करके वेटेड एवरेज वाला ही लेना पड़ेगा। आप वहाँ नहीं बोल सकते कि अरे नहीं मैम मेरे को कंटाला आ रहा है, मैं वेट नहीं लेता हूँ, सीधा एवरेज प्रॉफिट से मैं कर लेती हूँ ना मैम, नहीं चलेगा। तो विद दैट इफ यू सी, आपका जो पहला वाला सेगमेंट था मेथड्स के अंदर एवरेज प्रॉफिट वाला विच हैज सिंपल एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो हो चुका है। अब सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं, ये एक और इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। सुपर प्रॉफिट के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत जो है वो पड़ती ही पड़ती है, बट सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? भाई मैं तुम्हारा पूरा प्रॉफिट नहीं देखते बैठूंगा, फॉर मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज तुम नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा अर्न कर रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट अब क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए नॉर्मल प्रॉफिट के यहाँ ग्रीन एरो है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जो बिजनेस के अंदर आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया है, यानी जो कैपिटल लगाया है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड किया है ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, सीधा सीधा दिया होगा या आपको कैलकुलेट करना होगा। नेट एसेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आर बोथ वन एंड द सेम ओनली, तो आपको नेट एसेट निकालने आ रहा है, यानी नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये अगर आपको करने मिल रहा है तो आप नेट एसेट ढूंढ लो। या आपको अगर क्वेश्चन में डेटा दिया गया है शेयर होल्डर फंड्स का और लॉन्ग टर्म आपका जो भी डिबेंचर्स लोन्स वगैरह है उसका दिया है, वो टोटल करके आप बोल दो कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों टोटल सेम ही होगा। आपको क्वेश्चन के अंदर ही कुछ वो जो डेटा है वो मिल जाएगा, स्ट्रेट नहीं मिलेगा तो आपको वो बैलेंस शीट या जो भी डेटा प्रोवाइडेड है उससे वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। वंस यू कैलकुलेटेड द कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ओके, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि आमतौर पर इफ यू गोइंग लेट्स से इन द मार्केट, मार्केट में जाने के बाद में आप समझो आपका जो है बैंक में 1 लाख रुपीज आप दे रहे हो, उसमें बैंक आपको जो है 7% इंटरेस्ट समझो दे रही है, या मार्केट में किसी भी बिजनेस के अंदर में जाके आपने किसी को पैसा दे दिया एवी लाइक एज अ लोन एंड दैट पर्सन इज गिविंग यू लेट्स से एन इंटरेस्ट ऑफ 9%, तो ये जो रिटर्न का रेट है ये 9% इज योर एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, 9/100। तो क्या बोला है, नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग है कि मैं आमतौर पर मेरा 1 लाख का कैपिटल उठा करके किसी को दे दूँ ऑन इंटरेस्ट, तो वो जो इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने पैसे दे देना है, मेरे को इंटरेस्ट हर महीने आ जाएगा या हर साल आ जाएगा, करेक्ट। तो ये मार्केट बेसिस पे। सुपर प्रॉफिट क्या बोलता है, मार्केट से ज्यादा तुम कितना कमाते हो, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल, अगर तुम्हारे पास 1 साल का ही है तो वो 1 साल वाला ले लो, अगर एवरेज प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है तो आप एवरेज प्रॉफिट वाला ही सबसे पहले लेंगे। ओके, तो ये बोलते हैं जो भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, लेटर से आपके पास 80,000 एवरेज प्रॉफिट था और नॉर्मल प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पर मैं 1 लाख का 9% निकल के आ रहा है 9,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये 80 माइनस 9, आप 80,000 कमा रहे हो वो कैपिटल में से, वही आम लोग जो है सिर्फ 9,000 जो है मार्केट में कमा रहे हैं। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000 माइनस 9 71,000, दैट इज व्हाट योर सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद इसको भी नंबर ऑफ ईयर्स से जो है मल्टीप्लाई कर लो, जो क्वेश्चन में मिलेगा आपको, तो आपको गुडविल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट सुपर क्लियर है आपका, वेरी इजीली अंडरस्टूड। अब अगर हम यहाँ पे मेथड में जाएंगे, अपन ने दोनों सेगमेंट कंप्लीट, बट ये कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इसके अंदर समझ नहीं आया कि एवरेज एंड सुपर दोनों का नाम क्यों लिखा गया, कैपिटलाइजेशन लिखने के बाद ये दो नाम क्यों है। हमने तो ऑलरेडी ये मेथड देख लिया, व्हाई आर दे सेपरेटली टेलिंग अस अबाउट इट, लेट अस सी। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोलता है, बॉस आप एक एक साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पर जा रहे हो, एवरेज प्रॉफिट भी आप जब निकालते हो तो एवरेज ऑफ 1 ईयर यू आर डूइंग, राइट, 3 साल का एवरेज मिला के
एक साल में ऑन एन एवरेज बेसिस आप इतना इतना अर्न करो, ये आप डेटा निकाल रहे हो। सुपर प्रॉफिट भी एक साल में आप 80 - 9 कितना कमा रहे हो ये देख रहे हो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में भी आप ये देख रहे हो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में 9% पर इंटरेस्ट रेट ऑफ एनम से पर एनम से जो है आपको 9000 मिल रहा है एक साल के अंदर। कैपिटलाइजेशन बोलता है मुझे साल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो व्हाट दे आर सेइंग, ये एवरेज प्रॉफिट एक साल का है ना, राइट। इसको आप डिवाइड कर लीजिए वो एनआरआर से। एनआरआर जो आपका 9%, 15%, 10%, 20% जो भी मार्केट का रेट है, उससे आप डिवाइड करके वो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लो। यानी कि उन्होंने क्या बोला, आप अगर मुझे इतना प्रॉफिट कमा करके दे रहे हो ऑन एन ईयर एवरी ईयर, तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मल इंसान को कितना कैपिटल लगता, माइनस आप कितना कैपिटल यूज कर रहे हो। समझ आया? एवरेज प्रॉफिट आपका एक साल का प्रॉफिट है जो आप ऑन एन एवरेज कमा रहे हो। आप यहाँ पे उल्टा साइकोलॉजी यूज कर रहे हो। यहाँ क्या बोल रहे हो, ये प्रॉफिट आप कमा रहे हो, लेट अस से आप कमा रहे हो 80,000। 80,000 कमाने के लिए अगर मैं रिवर्स करूँ, डिवाइड बाय 10%, 9%, 15% जो भी मेरा एनआरआर है वो कर दूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये एक साल मुझे ये अगर 80,000 अर्न करना है तो कितना कैपिटल मेरा होगा, क्योंकि वो कैपिटल पे ही अगर मैं 10% लगाऊंगी तो मुझे ये एक नॉर्मल मिलेगा, राइट, एवरेज प्रॉफिट। लाइक बेसिक अगर आपको एग्जाम्पल ही देना है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट इन राइट द नंबर्स। ओके, लेट अस अज्यूम अपना एनआरआर इज 10%। ये बेसिस से जो है अपन कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, गिव मी अ मोमेंट। सो व्हाट डू आई हैव हियर, लेट अस से ऑन एन एवरेज आई एम पर्टिकुलरली समवन हु इज गेटिंग 80,000 का एवरेज प्रॉफिट। व्हाट दे आर सेइंग, ये 80,000 को अर्न करने के लिए आपको कितना लगता, एक नॉर्मल इंसान को कितना लगता, 8 लाख रुपीज, बराबर है ना। तभी जाके तो ये 80,000, 8 लाख रुपीज पे अगर मैं 10% लगाऊं तो मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है मैम 80,000 आ जाए, राइट। तो नॉर्मल इंसान को 8 लाख रुपीज लगेगा ये अमाउंट अर्न करने के लिए, राइट। बट व्हाट इफ मैम आई विल माइनस इसमें से जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अमाउंट। साउंड्स लाइक अ प्लान। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन, 80,000 डिवाइड बाय 10 करके, डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करके यू आर गेटिंग 8 लाख रुपीज। दिस 8 लाख में से इफ आई माइनस द कैपिटल लेट्स से मैं यूज कर रही हूँ टू अर्न दैट 80,000, आई एम जस्ट लेट्स से अर्निंग लाइक टेकिंग 5,50,000 रुपीज। क्या मैं सिर्फ इतना ही, इतने कैपिटल में ही वो कमा रही हूँ। तो कितना कैपिटल है जो मैं बचा रही हूँ यहाँ पर, मैं जो मैं अननेसेसरी यूज नहीं कर रही हूँ। दैट्स 50,000 हियर एंड 7 - 5 2, करेक्ट। 2,50,000 इज समथिंग दैट आई एम सेविंग। यानी 250 कम के अंदर में, कम कैपिटल होने के बावजूद मैं उतना निकाल रही हूँ जितना एक नॉर्मल इंसान 8 लाख में लेता, राइट। सो व्हाट आई कैन से ओवर हियर इज बच्चा पार्टी, this 250 for me over here is simply my goodwill। यही मेरा गुडविल है। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, दिस इज माई सेट ऑफ गुडविल। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब ये एवरेज प्रॉफिट का हो गया। अगर मुझे सिंपल प्रॉफिट का सिंपल क्या, अगर सुपर प्रॉफिट का मुझे करना है तो क्या होगा इसमें, सुपर प्रॉफिट का इजी पीजी। सुपर प्रॉफिट के अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड में बोलते हैं वो लोग, आप लास्ट टाइम एवरेज प्रॉफिट को बड़ा कर रहे थे ना, कैपिटलाइज वैल्यू ले रहे थे, इस बार आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू ले लो। यानी आपका 80 - 9,000 जो है 71,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा था, वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया वो वाले में, राइट। तो व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है ना, ऐसा करते हैं, लेट्स टेक द वर्किंग एरिया। व्हाट आर दे टेलिंग मी, आपका 80,000 - 9,000, 71,000 was your सुपर प्रॉफिट, करेक्ट। इसको एनआरआर से डिवाइड कर दो, यानी ये कमाने के लिए आम इंसान को कितना रुपया लगता, लेकिन ये नॉर्मल इंसान को कितना लगता, 7,10,000, राइट। हाँ, करेक्ट। तो मैम समझ नहीं आया, स्टोरी क्या बोल रहा है, हमको क्या चाहिए, बस यही हमारा गुडविल है। आ, गॉड,
How can that be possible, ma'am? क्या किया? Oh God, it's actually that simple? Yeah. सुपर प्रॉफिट, आपके एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 9,000 था, बराबर है। सुपर प्रॉफिट आपका कितना था? 71,000। उसको मैंने NRR यानी कि 10/10 इंटू 100 कर दिया, लाइक उल्टा कैलकुलेट कर, मेरे को 7,10,000 मेरा गुडविल मिल गया। दैट्स ऑल, कैपिटलाइजेशन मेथड इतना ही बोलता है। तो इफ़ आई हैव टू से फर्दर अहेड कि मैम अगर ये सेम मेथड अपन एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते तो, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो था आपका लेट अस से 80,000 था, करेक्ट? या 80,000 को मैं NRR कर दूँ, ओके कर दो। दैट्स हाउ मच, 8 लाख रुपीज। और अभी मैम ये 9,000 में से कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो मेरे को समझ आ जाएगा कि हाँ 9,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि मैम लेट्स से 1 लाख रुपीज आ रहा है, या 90,000 डिवाइड बाय 10, सॉरी 90,000 आ रहा है। ओके 8 लाख माइनस 90,000 है, इसका भी 710 आ गया। हाँ जी, इट्स दैट सिंपल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटी सी ट्रिक हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट बोला हो या एवरेज प्रॉफिट बोला हो, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ओके दोनों का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, कैपिटलाइजेशन जब है, नॉर्मल वाला एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं बोल रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट इज दिस कैपिटलाइजेशन वाला मेथड, वेरी स्पेसिफिकली आई एम सेइंग। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, इफ यू सी हियर, ये जो ब्लू वाले सेगमेंट के अंदर के एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट्स वाले हैं ना, वो कैपिटलाइजेशन मेथड वाले अगर आप दोनों के जो आंसर्स है वो हमेशा सेम टू सेम आते हैं। यहाँ के दो फिगर जो है एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, इनके फिगर्स और कैपिटलाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। एवरेज प्रॉफिट वाले इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से जाता है, सुपर प्रॉफिट भी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से जाता है। पर जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो है वो नंबर सेम ही यूज करता है आगे पीछे के, इसके वजह से इनका जो आंसर है वो हमेशा के हमेशा सेम आएगा। ओके तो गोइंग फर्दर, डिफरेंस क्या है कि एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करते हो, हम समझ में कैसे, अगर फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाए तो कभी क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एमसीक्यू में तो प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहा तो कौन सा फॉर्मूला यूज, एवरेज प्रॉफिट में आपको एवरेज प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करना है, सुपर प्रॉफिट में आपको सुपर प्रॉफिट से एनआरआर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के स्टेज में आप एवरेज प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करने के बाद उसे कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर लोगे। सुपर प्रॉफिट के अंदर वो सुपर प्रॉफिट निकालना ही है आपको, इसका मीनिंग है आप एवरेज प्रॉफिट में से जो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे, उसी के बाद आपको सुपर प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसको फिर लेके डिवाइड बाय एनआरआर करके खत्म कर लो। तो दोनों में तरीका जो है ऑलमोस्ट आपका सेम टू सेम ही इस्तेमाल हो रहा है, बस हमेशा ये याद रखना, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन है तो एवरेज प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बाय एनआरआर, एंड सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बाय एनआरआर। और एवरेज में आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि एवरेज आने के बाद में सीधा दैट इज नॉट द गुडविल, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड भी माइनस करो, देन इट इज गुडविल। वही सुपर प्रॉफिट में क्योंकि पहले ही हमने जो है नेट इफेक्ट ला दिया है, तो आपको और अलग से कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। So guys, I hope you really must have like understood this entire concept. ये तो शॉर्ट्स है, इसके ऊपर पूरे जो सम्स वगैरह है ना वो भी हमने जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से सॉल्व करा के रखे हैं आपके लिए। प्रैक्टिस भी एमसीक्यूज का जो है मैं ऑलरेडी अनअकैडमी पर ले रही हूँ। सो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज एंड गर्ल्स, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि आप सबको जो है यहाँ पर मैं अनअकैडमी पर रोज़ नए नए जो सेशंस आ रहे हैं, फॉर देम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे प्रोफाइल का, प्लीज़ उसको जाके फॉलो कर दे, ऐप डाउनलोड कर दे, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और वहाँ पर जो है आपको फ्री क्लासेस भी बहुत सारी अवेलेबल है, उनको अनलॉक करना है तो आपको डीजीडी लाइव जो है, डीजीडी यानी ध्वनि गांधी दी, ये बच्चे बुलाते हैं मुझे, ये कोड जो है आपको यूज़ करना है टू गेट यू 10% डिस्काउंट ऑन प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ अलग अलग क्लासेस हो रही है, टेस्ट हो रही है, आपके लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी आ रहे हैं। साथ ही साथ में आपको जो है ये डीजीडी लाइव से अगर कोई फ्री क्लास आपको देखनी है, डेमो देखना है, तो आप उसे फ्री में अनलॉक भी कर सकते हो। और व्हेन यू यूज दिस कोड यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू हमारी डीजीडी की एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप की फैमिली। तो प्लीज गाइज एंड गर्ल्स मेक श्योर आप ये कोड जो है इस्तेमाल कर रहे हो, नोटेड डीजीडी लाइव।
डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यू कैन यूज इट द सेम, टेक इट फ्रॉम देयर। ऑल्सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कीप इन माइंड, आप ये सेशन को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और सारे फ्रेंड्स में ये शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगले 5th वाला जो टॉपिक है 5 on 25 ऑफ द क्लास दैट वी हैव, उसके अंदर भी आई विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जो आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करके। ओके गाइज एंड गर्ल्स, सो प्लीज सब लोग याद से रखना इसको जो है। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक कॉमन टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहां पर जो है अनअकैडमी टीम नोट्स भी पोस्ट करती है, तो आप उससे भी देख सकते हो। मेरे नोट्स अगर चाहिए तो प्लस के ऊपर में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो फ्री क्लासेस हैं उनके नोट्स जो है इजीली डाउनलोडेबल है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के यहाँ पर, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 20 मिनट्स में देखो मैंने सेशन डन भी कर दिया, आपको पूरा गुडविल के सारे मेथड आपको समझा दिए हैं। इस पे मल्टीपल सम्स भी होते हैं आप लोगों के, जैसे इफ यू कैन सी ओवर हियर, यू नो ये कैलकुलेशन वाले ऐसे ऐसे सम्स आ जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग हम बच्चों के साथ हमने ये सॉल्व भी किए हैं। इसमें लॉस, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स वगैरह सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, ये हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सब पढ़ाया गया है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड ज्वाइन इन मोर। ऑल राइट, सी यू टुडे एंड बाय बाय।